आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। तो अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहिए डिक्टेशन लिखने के लिए। और यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, या बिल्कुल स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में। उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। महोदय, बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली जैसी घटनाएं रह रह कर घटती रहती हैं, वैसी अन्य राज्यों में शायद ही होती हों। बहुत दिन नहीं हुए जब वहाँ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 अधिकारियों समेत उनके साथ गए सुरक्षा जवान भी घायल हुए थे। यह हमला संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के कुख्यात नेता शाहजहां शेख की सह पर उसके साथियों ने किया था। ईडी पर हमले के इस मामले में बंगाल पुलिस तब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने से बचती रही जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे फटकार नहीं लगाई। अब पूर्वी मेदिनीपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीम पर हमला किया गया। उसे तब निशाना बनाया गया जब वह बम विस्फोट के एक मामले की जांच के लिए गई थी। इस बम विस्फोट में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह हमला तब किया गया जब NIA की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे। इससे यही पता चलता है कि बंगाल में अपराधी तत्वों का दुस्साहस किस तरह चरम पर है। इस दुस्साहस का एक बड़ा कारण ममता सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति शत्रुवत माहौल बनाया जाना है। दुर्भाग्य यह है कि यह माहौल बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं। एक बार वह तब CBI के खिलाफ धरने पर बैठ
गई थी। जब इस एजेंसी के अधिकारी चिट फंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने उनके आवास पर गए थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता सीबीआई के दफ्तर पर पथराव भी कर चुके हैं। इसी तरह एक बार आयकर विभाग की टीम भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का सामना कर चुकी है। पैरा चेंज। बंगाल संभवतः एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में रहकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति यही बताती है कि बंगाल में किस तरह केवल संघीय ढांचे के खिलाफ ही काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे सीधी चुनौती भी दी जा रही है। यह तब है जब केंद्रीय एजेंसियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर ही विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि यह भी है कि जब ऐसा होता है तो बंगाल पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है। यह कहने में संकोच नहीं कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में काम करती दिखती है। वास्तव में इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल में जैसे राजनीतिक हिंसा आम है, वैसे ही चुनावी हिंसा भी। यदि लोकसभा चुनावों में कहीं पर सबसे अधिक चुनावी हिंसा होने की आशंका है तो वह बंगाल ही है। बंगाल की अराजक स्थिति उसे जंगल राज का पर्याय बनाने का ही काम कर रही है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।